हेलो दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो आज हम देखते हैं औसत। औसत देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो और अपने डाउट जो भी हैं उन्हें क्लियर करने के लिए कमेंट में बताओ। तो देखते हैं आज औसत क्या होती है और औसत के बारे में जानते हैं। औसत जानने से पहले हम इसका एक सूत्र लिखते हैं। इसी सूत्र के द्वारा जितने भी सवाल हैं वह सारे जितने भी सवाल होती हैं, सूत्र है औसत निकालने का। मैं उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि औसत जो होता है वो होता क्या है। औसत बराबर होता है कोई भी संख्या है उसका योग बटे संख्या, जितनी संख्या होती है उनकी गिनती लगती है। जैसे एक साधारण तरीके से मैं आपके लिए समझाऊं, क्वेश्चन लिखने के बाद ये है एक, दो, तीन, चार और ये पांच। हमारे पांच, एक से लेके पांच तक ये पांच संख्याएं दी हुई है। तो हमें इनका औसत बताना है कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा। देख लो, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच ही हमारी संख्या है। संख्या योग बटे संख्या। तो योग, पहले इन पांचों संख्या का हम योग देखते हैं। एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह चार दस, दस और पांच 15। तो 15 तो हमारा इनका सबका योग आ गया, 15। और जितनी संख्याएं हैं, ये संख्या कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच हमारी संख्या दी हुई है तो यहाँ पर पांच लिख दो। अब इनको डिवाइड करते हैं। पांच से 15 में तीन बार जाएंगे, तो पांच एक पांच, पांच तीन 15, तीन। तो ये तीन दिए हुए हैं, तीन संख्या हमारी दी हुई है, ये तीन। तो तीन हमारी इसमें औसत हो गई। इस संख्या का मान तीन हो गया और ये हमारी तीन औसत हो गई। और मैं इससे पहले आपको ये बताऊं कि औसत जो होती है वो किसी भी संख्या की बीच की संख्या होती है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी जो संख्या बीच की होती है वह हमारी औसत संख्या कहलाती है। जैसे इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच है, ये हमारे इसमें तीन बीच में है तो ये हमारी औसत तीन है। और हम एक सवाल देखते हैं। पांच, छ, सात, नौ और 11 और एक 12। ये हमारी छह संख्याएं हैं, पांच, छ, सात, नौ, 11 और 12। हमें इन संख्याओं का औसत निकालना है कि इन संख्याओं का औसत कितना आएगा। अब हम डायरेक्ट तो इन संख्या को बता सकते हैं कि पांच, छह, सात और नौ, 11, 12 ये हमारी संख्या है। ये छह संख्या दी हुई है, तीन और तीन छह। तो हम इनके बीच की संख्या नहीं निकाल सकते हैं कि बीच की संख्या में छह और सात के बीच में क्या आ सकता है। तो इसके लिए इस सूत्र द्वारा करके देखते हैं कि कितना इसका आंसर आएगा, इसकी औसत जो है वो कितना आएगा। देखते हैं अभी। सबसे पहले योग, ये हमारा सूत्र है। सबसे पहले इनका ये हमें योग देखना है कि इन संख्या का योग कितना है। पांच और छह 11, 11 और 7 हो गए हमारे 18, 18 और 9, 18 और 9 ये हो गए 27, 27 और 11 38, 38 और 12 50। एक बार दोबारा देखते हैं इनका योग कितना होगा। 12, पांच और छह 11, 11 और 7 18, 18 और 9, 18 और 9 27, 27 और 11 38, 38 और 12 50। ये हमारा 50 इसका योग आ गया। और फिर इसके बाद देखते हैं संख्याएं। संख्याएं कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह हमारी संख्याएं हैं। तो सूत्र के द्वारा 50 बटे 6,
अब 6 से हम इस संख्या को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 6 6 अट्ठे 6 6 बार ले जाएंगे। हम पूरे सब देखते हैं स्पीड 6 से 50 के भाग करके देखते हैं। तो 6 से हमारे 50 डाट भाग जाएंगे नहीं, इसलिए हम और तरीका लगाते हैं। तो 6 आएगा, 6 6 दूनी 12, 6 4 6 24, 6 35, 6 36, 6 7 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे अट्ठे बार जाए 48 हो रहा है, लेकिन 6 नहीं 24 ज्यादा हो जाएंगे 50 से, तो 6 अट्ठे 48। हमारी संख्या 48 में से 50 में से 48 गए तो 2 बच्चे। इसके बाद हमें पॉइंट लगा के एक जीरो और बढ़ा देते हैं, और 6 6 तिया 18, उसके बाद 2, और इसी तरह से हमारा 3 3 का क्रम चलता रहेगा। तो ये हमारे लिए 8.3 3 3 के चलने के बाद हम यहाँ पर एक बार 4 लिख देते हैं, तो ये हमारी 8.34, ये हमारी संख्या का औसत हो गया। और ये हमारी संख्या औसत जो है वो इन दोनों संख्याओं के बीच में आ जाएगी, और ये हमारी संख्या का औसत है। 1 2 3 4 1 6 संख्याएं हैं, और उसमें 5 6 7 9 11 12, ये 6 संख्या नहीं है, तो 7 और 9 के बीच में जो संख्या है, 7 और 9 के बीच में यही संख्या आएगी, ये और ये हमारा औसत हो गया। और हम अगला सवाल देखते हैं। नया स्टेप पे एक नया सवाल देखते हैं इसी संख्या का, और ऐसी संख्या सवाल आते हैं वो। ये हमारा सूत्र है, ये अपना ये अलग ही रूप ले सकता है। जैसे अगर हमें अगर संख्या का योग निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे। योग योग निकालने के लिए अगर हम संख्या को औसत से गुणा करेंगे तो हमारा योग निकल आएगा, औसत गुणा संख्या। अगर हमें किसी भी सवाल में संख्या निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए हम औसत को योग से डिवाइड कर देंगे। संख्या निकालने के लिए होगा हमारा संख्या औसत डिवाइड योग। ये 3 फॉर्मूले हैं, अगर आप इनके लिए याद कर लेते हैं तो यही इन फॉर्मूलों के द्वारा हम किसी भी सवाल को, औसत के किसी भी सवाल को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसी के लिए हम अगला सवाल लेते हैं। इसी सूत्र से करेंगे हम। 5 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो 5 संख्याओं को इन्होंने दिया, 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो फिर उन्होंने संख्या दी है। संख्या ये है 5 6 x 8 और 9। 5 6 x 8 और 9 संख्या ये। तो उन्होंने पूछा है x का मान क्या होगा।
सवाल कह रहा है 5 संख्याओं को औसत 7 है। 5 हमारे पास संख्याएं हैं जिनका औसत 7 है और वो संख्याएं दी हुई हैं 5, 6, x, 8 और 9। तो x का मान क्या होगा? इसमें ये सवाल बन है कि x का मान इसमें निकालना है। तो हमारे पास दो चीजें दे रखी हुई हैं, जैसे 5 संख्या दिया है, 5 संख्याएं और औसत कितना है? 7। औसत दिया है 7 और हमें सबसे पहले इसका योग निकालना है कि हमारे पास औसत भी है, संख्या भी है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे, योग का फार्मूला औसत गुणा संख्या। ये हमारे पास ये फार्मूला है, योग बराबर औसत गुणा संख्या। इस सूत्र से हम योग निकालते हैं। योग औसत कितना है हमारे पास? 7। 7 संख्याएं कितनी दी हुई हैं हमारे पास? 5। 7 पंजे 35। तो योग हमारा जो आ गया 35। हमारे पास योग कितना आया? 35। अब 35 का हमारे पास योग x का मान है, हम वो देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। संख्या दी हुई है, जो संख्या है वो दी हुई है, एक तो 5, 6 और x और 8 और 9। मैंने कुछ देरी पहले आपके लिए बताया, अगर हमें किसी संख्या का औसत निकालना है तो उन संख्या का योग के साथ साथ उस संख्या कितनी है उनसे हमें डिवाइड करना पड़ता है। देखते हैं संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो हमारे पास संख्या दी हुई है और इससे पहले हम इस संख्या का योग देखते हैं कि इस संख्या का योग कितना है। 5 और 6 11, 11 और 8 ये हो गए 19, 19 और 9 28 और 28 और एक x, तो ये 28 प्लस x। x से मल्टीप्लाई तो होगी लेकिन 28x हो जाएगा, प्लस आई बराबर। इसके बराबर हमारी संख्या दी हुई है, वह संख्या हमारी 35 दी हुई है। तो हम 28 प्लस x बराबर 35 के लिए लिखते हैं। अब संख्या को हम x का मान निकालने के लिए, ये संख्या यहाँ पर 28 प्लस में है, अगर ये संख्या उधर जाएगी तो माइनस के 28 की हो जाएगी। और देख x बराबर 35 माइनस 28। जब हम 35 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचे? x बराबर 35 में से 28 गए तो हमारे 7 बच रहे, और ये 7 जो हमारे पास बची हुई है यही हमारा संख्या का x का मान है 7, जो संख्या के इस जगह पर आएगा। और मैं आपके लिए एक और बता दूं, ये एक सीरियल चल रही है कि 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। और मैंने कुछ देर पहले बताया कि आपको ये जो संख्या होती है, संख्या किसी भी संख्या का कोई भी एक सीरियल या कोई क्रम दिया हुआ है, उसमें जो संख्या होती है उसका औसत मानकर है संख्या बीच की संख्या होती है। इसी तरीके से यह संख्या है जो 7 जो बीच में है, तो हमारा ये संख्या x बराबर 7 ये हमारा संख्या का आंसर हो गया। और हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने की भाई किस तरीके से क्वेश्चन है देखते हैं। अब मैं इस सूत्र को आप नोट करना अपने नोटबुक में, इस सूत्र के लिए नोट कर लो, मैं इनके लिए रफ कर दिया हूँ यहाँ से।
इसी तरीके से मैं एक और सवाल बता रहा हूँ आपके लिए कि जो सवाल कैसे होगा। और अक्सर वो सवाल एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है और कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है हमारे पास, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 50 है। 5 संख्याओं का औसत 50 है और संख्याएं दी हुई हैं। और संख्या संख्या दी संख्या है संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास संख्या दी हुई है और यहाँ पर एक्स ली हुई है और उस एक्स का मान पूछा गया है कि एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। ये हमारे पास सवाल दिया गया है जिसमें दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 50 है। 5 संख्याओं का औसत 50 है और संख्याएं हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और एक्स। ये हमारे पास संख्या दी हुई है जिसमें एक्स का मान क्या होगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। करते हैं उसी सवाल से जैसे मैंने अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले सोचा कि योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणा औसत, ये हमारा योग होता है। इसी तरह से हम इस सवाल के लिए करते हैं। 5 संख्याओं का औसत, सबसे पहले हम संख्या निकालते हैं योग। योग क्या होगा, योग है 5 संख्या गुणा औसत, 5 गुणा 50। 5 गुणा 50 कितने आया हमारे पास, 250। पचम 5 से 5 को 250 हमारे पास 250। पचम 25 यानी कि 250। ये हमारी संख्या क्या आया, योग। योग निकालने के बाद मैंने आपको बताया जितनी भी संख्याएं हैं उनकी वो संख्या बीच की संख्या हमारी योग होती है, जिसमें ये 50 है, ये हमारा औसत दिया हुआ है। अब उसके साथ आगे बढ़ाने की सबसे पहले हम इसके योग निकालने के बाद योग हमारा है 250। अब इन संख्याओं को सॉल्व करते हैं, इनका योग औसत निकालते हैं, टोटल संख्याओं का औसत क्या होगा। इन संख्या को जोड़ते हैं सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और एक्स। इन संख्या को जोड़ के जितना इनका मान आया उनके एक्स के बराबर हम 250 यानी कि 250 लिखते हैं। 10 और 20, 30, 30 और 30, 60, 60 और 40, 100, 100 और 50, 150, 150 और 60, 210, 210 और 70, 280, 280 और 80 कितने हो गए हमारे पास, 360। 360 ये हमारे पास हो गए, 360 प्लस एक्स।
ये बार दो करते हैं, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 26 और 4 30, 30 30 30 और 3 35, 35 और 2 35, 35 और 1 36, 360 और हमारे पास एक एक्स है, एक्स, और इसके बराबर में हम क्या देखते हैं, योग हमारा पूर्ण संख्या का योग आया, वो कितना आया है, औसत आया है 250। अब जब 250 में से इस संख्या को इधर पे घटाएंगे तो x का मान जो आएगा 360 बटे माइनस 250। 360 में से 250 माइनस करेंगे तो 0 और 25 9, 36 में से 25 घटाएंगे तो ये हमारे पास 9 बचेंगे। x का मान 90 हमारे पास आ गए। और आप ये श्रृंखलाएं भी देख सकते हैं, एक श्रृंखलाएं चल रही है 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो अगली संख्या हमारे पास 90 आएगी। और इसी तरीके से हम इस सवाल के लिए कर सकते हैं। और इसमें मैं रब करता हूँ, और एक हम अगला नया तरीके से सवाल करते हैं कि यह इस तरह का सवाल भी कई दफे एग्जाम में आ चुका है और आने के चांस भी हैं, इसलिए आप तैयार करते जाइए। और बीच बीच में आपके लिए बताऊं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारे जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो हम बना रहे हैं और हमारी टीम बना रही है, आप उनको अच्छी तरीके से देख सकें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखते हैं इस सवाल की। अगला सवाल है तो सवाल है जिसमें ना ही कोई संख्या है और ना ही कुछ भी है, और ऐसे ही सवाल ज्यादातर संख्या में आते हैं, बिना संख्या के दिए हुए होते हैं और वो आपको एक्स या वाई अचर संख्याओं के रूप में आपके लिए दे देते हैं। और अक्सर ये सवाल बहुत ज्यादा ही संख्या में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखते हैं उसी को सवाल, वो भी छोटे ऐसे ही 5-10 सेकंड में कर देंगे सवाल, लेकिन मैं आपके लिए समझाऊंगा तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ऐसे सवालों को आंखों आंखों में देखते देखते कर लेंगे। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का औसत क्या होगा। ये हमारे पास ऐसा ऐसा सवाल आएगा जिसमें दिया होगा कि x माइनस वाई और x प्लस वाई का औसत क्या होगा। देखने में सवाल ये बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप इसके बारे में जानोगे सीखोगे तो एक छोटा सवाल बचेगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। आप सोचेंगे पता नहीं कितनी बड़ी खीर है, ये पता नहीं किस तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन हम इसके थोड़ी देर में सॉल्व कर देते हैं। जैसे मैंने आपने शुरू में बताया कि औसत क्या होता है, औसत का फार्मूला क्या होता है, वह फार्मूला इसमें देखो, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। ये हमारा फार्मूला होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। इसी फार्मूले से हम सवाल के लिए करते हैं। देखने इसका सॉल्यूशन क्या होगा। औसत, अगर हमें संख्या को औसत निकालना है तो योग, सबसे पहले हम संख्या का योग करते हैं। और आप सोच रहे होंगे योग, इस संख्या का योग कैसे हो जाएगा, ये इसमें ना कोई संख्या दी हुई ना कुछ अच्छा पद मिल गया है, इसका किस तरीके से। लेकिन कहते हैं ना हर किसी का एक रास्ता होता है, तो इसका भी एक रास्ता होगा। ये एक संख्या दी हुई है और एक संख्या ये दी हुई है, तो हम देखते हैं एक्स माइनस वाई। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और अंतर का मतलब जहां अंतर है उसका मतलब होता है घटाना। योग का मतलब जोड़ना
एक्स माइनस वाई प्लस करना है और एक्स प्लस वाई करना है। और संख्या हमारे पास दो दी हुई है, एक और दो, तो इसके बटे नहीं, दो लिखी हुई। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं तो कैसे आता है इसका, देखते हैं। जब प्लस से संख्या गुणा हो तो सब संख्या प्लस में जाएंगी। एक्स माइनस वाई प्लस का, अगर प्लस का प्लस से गुणा करते हैं, मैं आपके सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ जो अक्सर लड़के भूल जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि आखिर कैसे सब सवाल में कैसे चीज चिन्ह को घुमा देते हैं, किस तरीके से माइनस प्लस कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, वो बताऊंगा। प्लस, अगर प्लस की जहां गुणा हो रही है तो वहां पर संख्या प्लस आएंगी, और जिस जगह माइनस गुणा माइनस हो रहा है उस जगह संख्या प्लस आएंगी। अगर माइनस की गुणा हम माइनस में करते हैं तो प्लस आएगी, अगर प्लस और प्लस की गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या प्लस आएगी। और माइनस की गुणा अगर हम प्लस से कर रहे हैं, अगर माइनस की गुणा प्लस से कर रहे हैं तो वो संख्या माइनस आएगी। अगर माइनस प्लस माइनस से गुणा कर रहे हैं प्लस की तो संख्या माइनस आएगी, और प्लस से अगर गुणा कर रहे हैं संख्या माइनस की, मगर प्लस से गुणा कर रहे हैं माइनस को तो वो संख्या माइनस आएगी। इस सवाल के बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपके लिए अक्सर काम आएंगे और आपके सीखना है इसके लिए। ये दो फॉर्मूला निकालने के लिए फार्मूला तो बड़ा है सबसे। इस फार्मूले के अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो आपके औसत के सवाल तो बिल्कुल होना ही नहीं। और ये फार्मूला बेसिक है जो आपके लिए अक्सर पता ही होगा, कई बच्चों को, कई स्टूडेंट को इस फार्मूला पता होगा, लेकिन जिनको ना पता है वो इस फार्मूले को सीख ले। और देखते हैं इसी तरीके से प्लस या जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहां हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। जैसे एक्स के आगे कोई प्लस नहीं है ना कोई माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगी हुई है, और जहां ब्रैकेट लगी हुई और कोई संख्या बनी हुई तो वहां पर वो संख्या प्लस की मानी जाती है। जब तक ऐसे अगर कोई संख्या मानो ये एक्स है तो ये संख्या एक्स, ये संख्या प्लस में मानी जाएगी जब तक कि इसके आगे माइनस का कोई चिन्ह न लग जाए। अगर कोई संख्या अगर 5 है, 5 में संख्या लिखी हुई है तो ये संख्या हमेशा प्लस में मानी जाएगी। अगर हमने इस संख्या के आगे माइनस कर दिया तो ये संख्या अब माइनस की होगी। इसी तरीके अगर एक्स है, एक्स के आगे कोई संख्या नहीं है, एक्स के आगे कोई संख्या नहीं है तो ये संख्या प्लस की है। अगर प्लस की प्लस से गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है, कि अगर प्लस की प्लस से गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस ही आएगा। तो ये एक्स आ गई यहाँ पे, और प्लस की प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगी वाई, इसके बटे में 2 लिखते हैं। अब आप एक चीज में सीखो, जहां कोई भी संख्या अगर आपस में प्लस एक्स माइनस एक्स, अगर ये ऐसी संख्या या माइनस वाई या प्लस वाई अगर आपस में है तो ये संख्या एक दूसरे से कट जाती है। इसी तरह यहाँ पे हुआ है, यही तरीका यहाँ पे हुआ है। ये संख्या प्लस की एक्स है, ये माइनस की वाई है, प्लस की एक्स है, ये प्लस का संख्या वाई है। ये प्लस और ये माइनस आपस में अगर अपोजिट चिन्ह लड़ बैठे, ये लड़ गए आपस में और ये कट गए यहाँ से। माइनस की वाई और प्लस का वाई आपस में कट गए तो हमारे पास ये बचा 2x/2। 2x कौन सा, ये x और ये x, एक x और एक दूसरा x, हमारे पास 2x हो गए, इसे भी हमारे पास 2x है और नीचे भी हमारे 2 है, तो ये 2 से ये 2 गए काट, तो हमारे पास आंसर आया x। तो इस सवाल का यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच का जो औसत है वो हमारा है x, यही हमारा औसत निकल आया, यही हमारा औसत निकल आया। अब देखते हैं एक सवाल और, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से, इसी का इससे थोड़ा बड़ा है लेकिन वो भी सवाल बहुत आसान तरीके से होगा, देखते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन कौन सा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर
80 दिया है तो x माइनस वाई बराबर 8 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 दिया है तो x माइनस वाई बराबर 8 है तो इनका औसत बताओ। इनको औसत देखने के लिए हम आपको ये बताएं कि आपने कुछ फार्मूले बेसिक पढ़े होंगे। जो फार्मूले इस प्रकार है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये फार्मूला बन गया है। ये फार्मूला ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने देखा होगा कई जगह मैथ्स में, अगर आपने पढ़ी हुई तो ये होगा ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। ये हमारा फार्मूला होता है और इसी फार्मूले के हिसाब से हम इस सवाल के लिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 8। ये हमारा इस सवाल के हिसाब से ये सवाल आपने इसमें अगर स्क्वायर करें इस सवाल को फॉर्मूले के हिसाब से बोला तो यार एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर 80 आया। और आपका ध्यान से अगर आप देखें तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 8 है तो हम इसको यहाँ पे फिट करते हैं 8 एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ये है 8 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80। एक्स माइनस वाई 8 ये वाले इसके एक्स माइनस वाई के बराबर क्या है 8। ये एक्स माइनस 8 एक्स प्लस वाई बराबर जब 8 को हम इसमें डिवाइड करेंगे 80 में जाके 8 एक्स प्लस वाई बराबर हमारा हो गया 8 बाई 80 10। तो यही हमारे संख्या का औसत एक्स प्लस वाई बराबर 10 यही हमारी संख्या का औसत है। और इसी तरह का हमारे चैनल में बने रहिए और जितने भी आपके साथी हैं उनके पास हमारे ये वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो वो डाउट बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय धन्यवाद।